लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी, 43 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 4 राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस सूची पर मुहर लगाई गई। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। कल सीईसी ने बैठक की और असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। राहुल कासवा राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़ेंगे। वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए सीएम। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के नए सीएम और मंत्रिमंडल को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खुदरा महंगाई दर में आई मामूली गिरावट। खुदरा महंगाई दर जनवरी 2024 में कम होकर 5.09 पर पहुंच गई है। यह पिछले 4 महीने में सबसे न्यूनतम स्तर है। जनवरी में महंगाई दर 5.1% थी। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.69% था। खुदरा महंगाई आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2023 में 5.69% पर था। जनवरी 2023 में यह आंकड़ा 6.52% पर था। अगस्त 2023 में खुदरा महंगाई दर 6.83% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट। लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की भी सुगबुगाहट। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन सभी के मन में बार बार एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव की तारीख का ऐलान कब होने जा रहा है। इस बीच खबर है कि आम चुनाव की घोषणा इस हफ्ते के अंत तक हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव पूर्व मीटिंग का दौर भी 13 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बार भी आम चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। चेन टूटने से फिसली गाड़ी, 11 माह की बेटी और पिता की हुई मौत। यूपी के खुर्जा स्थित अरनिया थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव के पास सोमवार रात को चेन टूटने पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसमें बाइक सवार 11 माह की बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां, 3 वर्षीय बहन और बुआ घायल हो गए। तीनों का उपचार अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन से हादसा। भोपाल से दिल्ली जा रही ट्रेन से टकराया सांड, इंजन क्षतिग्रस्त। ग्वालियर से मुरैना के बीच वंदे भारत ट्रेन से हादसा होने का मामला सामने आया है। ट्रेन के इंजन से एक सांड टकरा गया, जिससे इंजन का अगला हिस्सा टूट गया। 10 मिनट तक ट्रेन वहीं रुकी रही। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं। शेयर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों से फिसला। सेंसेक्स 163 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी सपाट। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव दिखा। शुरुआती कारोबार में बढ़त हासिल करने के बाद बाजार दिन के ऊपरी स्तरों से फिसला। आखिरकार सेंसेक्स 165.32 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी में सपाट क्लोजिंग हुई। निफ्टी महज 3.05 अंक चढ़कर 22,335.70 के स्तर पर बंद हुआ। अरब सागर में संयुक्त अभियान में 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद। भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात एटीएस और एनसीबी ने अरब सागर में एक बड़ा अभियान चलाते हुए नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है। इस संयुक्त अभियान में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। एनसीबी के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों के पास से 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। सभी को पोरबंदर लाया गया है। शुरुआती करियर में ही कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह भारतीय खिलाड़ी बना प्लेयर ऑफ द मैच। भारत के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इस खिलाड़ी ने पिछले साल जुलाई में डेब्यू के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यशस्वी ने 2 दोहरे शतक जमाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। अब उन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा है। इस खिलाड़ी ने अपने शुरुआती करियर में ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिग बॉस 16 विजेता और रैपर एमसी स्टैन का यूट्यूब अकाउंट हुआ है। मशहूर रैपर और बिग बॉस 16 के विजेता एमसी स्टैन ने मंगलवार को अपने प्रशंसकों को सूचित किया कि उनका यूट्यूब चैनल कुछ अज्ञात लोगों ने हैक कर लिया है। उन्होंने यूट्यूब इंडिया से अपने चैनल के लिए मदद करने की अपील की।
जिसके प्लेटफॉर्म पर 9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। स्टैन ने मंगलवार सुबह अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने प्रशंसकों को उनके यूट्यूब पेज पर फेक लिंक पर क्लिक करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, फैन किसने तो ये की लेकर यूट्यूब हैक किया है, क्या मालूम क्या सीन यार, सब्र करो थोड़ा। @YouTube इंडिया मेरा YT चैनल हैक हो गया है, MC स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी पोस्ट किया।